आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत के सुंदर से पहाड़ी इलाके में बसा एक पुराना गांव बैरागीपुर गांव। यहाँ एक किरदार सदियों से सुनाई जाती है कि शाम ढलते ही वहाँ एक साया जाग उठता है। जो भी उस आवाज को सुनता है वो फिर कभी लौट के वापस नहीं आ पाता है। लोगों का कहना है कि उस गांव में धीरे धीरे शाम होने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी होती है जो जितनी दबाई जाती है उतनी गहराई से बाहर आती है। रवि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और उसकी रिचार दोस्त शालिनी दिल्ली से बैरागीपुर गांव में आए हुए थे। उनकी डॉक्यूमेंट्री के विषय में भारत के गांव प्राचीन भूत प्रेत की मान्यता। रवि का तात्पर्य था उस भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। शालिनी थोड़ी सी संवेदनशील थी लेकिन उसे सच्चाई जानने को उत्सुक था। गांव के अंदर पैर रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका चला आया। पास के पीपल के पेड़ के सूखी टहनी टूट के रवि के पैरों पे गिरी। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखकर बोला, तुम लोग अजनबी हो और अजनबी अक्सर उसकी पहली पसंद होते हैं। रवि यह बात सुन के हंस देता है लेकिन शालिनी सहज हो जाती है। गांव के सबसे पुरानी बुजुर्ग महिला दादी अम्मा जो लगभग 90 वर्ष की थी, उनकी एक रात उन्हें एक भयानक कहानी सुनाती है। चंद्रा एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी सुंदरता की पूरे इलाके में चर्चा थी। एक रात कुछ गांव के लड़कों ने उसके साथ गलत व्यवहार करा। चंद्रा ये सब आपान सह न सकी और कुएं में कूद के अपनी खुदकुशी कर ली। अगले ही दिन चंद्रा के साथ जिसने भी गलत काम किया वो एकाएक गायब होने लगे। पर दादी ने धीमी आवाज में जोड़ा, वह कोई आम आत्मा नहीं है, वो बनाई गई छलावा है, एक ऐसी साया जो लोगों को अपना बकरा बनाती है। एक रात रवि अपने कमरे में अपनी माँ की आवाज सुनता है, रवि बेटा बाहर आ। रवि चौंका, उसकी माँ तो दिल्ली में थी, फिर किसने इसे आवाज लगाई। रवि गेट खोल के बाहर आता है। गांव का रास्ता सुनसान था लेकिन कुएं के पास एक औरत खड़ी थी, वैसे ही दिखती सी जैसी रवि की माँ। तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज आती है, रवि मुझे बचा लो। तभी वहाँ शालिनी आ गई और रवि को खींच के कुएं से दूर किया। तभी उस औरत की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से चीखी। उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ डरावना हो गया और उसकी आत्मा बदल गई। शालिनी ने गांव वालों से और जानकारियां जुटाई। पता चला पिछले 20 साल में 17 लोग इस छलावे का शिकार हुए हैं और अजीब बात तो ये थी कि हर कोई कहता है कि मैंने किसी अपने को पुकारते हुए सुना था। अब रवि को भी डर लगने लगा था। उस सपने में उसी छाये को देखता है, कभी उसकी माँ बनकर, कभी उसके बचपन के दोस्त बनकर। अब उसे हर रात ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में कोई है। गांव के बाहर एक टूटी फूटी मंदिर सी जिसे कोई पूजता नहीं था। गांव वाले ने कहते थे वहां कभी एक तांत्रिक रहता था जिसका छलावा बांधने की कोशिश थी लेकिन खुद ही मर गया। छलावा केवल तभी प्रकट होता जब कोई उस पर विश्वास करता और उसे बांधने के लिए चाहिए था नीम की डाली, काली हल्दी, शुद्ध आत्मा का बलिदान। रवि अब पूरी तरीके से इस रहस्य में डूब चुका था। उसने अपनी माँ की नकली आत्मा कई बार देखी थी। शालिनी ने तय किया कि आज इस छलावे को अंत कर ही देंगे। उसने काली हल्दी और नीम की पेड़ की डाली मिल गई। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे तांत्रिक मंडली बनाकर और रात जब फिर से वो साया आया, इस बार उसने शालिनी का शक्ल धारण किया हुआ था और रवि उछल गया। कौन असली है कौन नकली? रवि मैं हूँ शालिनी, या मार देगी। तुम दोनों एक जैसी शक्ल थी। रवि ने अपने दिल की सुनी और सही शालिनी को बचा लिया। छलावा गुस्से से चीखने लगी लेकिन जैसे ही नीम की डाली उसके शरीर पे डाली गई वो आग की तरह जल उठी और एक साया बनकर हवा में बिखर गई। रवि का खून ठंडा हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। छलावा शायद वे अभी भी मरी नहीं थी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया घटना है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी एक और नए हॉरर स्टोरी में।
तब तक के लिए बाय बाय।